फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ सर्वश्रेष्ठ गीत, अध्याय 3, पद संख्याएं 1 से 4 तक। दुल्हन यह कहती है, मैं रात को अपने पलंग पर अपने प्राण प्रिय को ढूंढती रही। मैं उसे ढूंढती रही किंतु पाया नहीं। मैं उठकर नगर का चक्कर लगाई। मैं गलियों तथा चौकों में अपने प्राण प्रिय को ढूंढूंगी। मैं उसे ढूंढती रही किंतु पाया नहीं। नगर का फेरा लगाने वाले पहरेदार मुझे मिले। क्या आप लोगों ने मेरे प्राण प्रिय को देखा? उनसे आगे बढ़ी ही थी कि मैंने अपने प्राण प्रिय को पा लिया। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु मेरे ईश्वर, मेरी आत्मा तेरे लिए तरसती है। हे प्रभु मेरे ईश्वर, मेरी आत्मा तेरे लिए तरसती है। हे ईश्वर, तू ही मेरा ईश्वर है। मैं तुझे ढूंढता रहता हूँ। मेरी आत्मा तेरे लिए तरसती है। जल के लिए सूखी संतप्त भूमि की तरह मैं तेरे दर्शनों के लिए ललायित हूँ। अनुवाक्य। हे प्रभु मेरे ईश्वर, मेरी आत्मा तेरे लिए तरसती है। हे प्रभु मेरे ईश्वर, मेरी आत्मा तेरे लिए तरसती है। मैं तेरे पवित्र मंदिर में तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा देखना चाहता हूँ। तेरा प्रेम प्राणों से भी अधिक वांछनीय है। मेरा कंठ तेरी स्तुति करता रहेगा। अनुवाक्य। हे प्रभु मेरे ईश्वर, मेरी आत्मा तेरे लिए तरसती है। हे प्रभु मेरे ईश्वर, मेरी आत्मा तेरे लिए तरसती है। मैं जीवन भर तुझे धन्य कहूँगा और हाथ जोड़कर तुझसे प्रार्थना करता रहूँगा। तू मेरी आत्मा को तृप्त कर देता है। मैं उल्लसित होकर तेरी महिमा का बयान करता हूँ। अनुवाक्य। हे प्रभु मेरे ईश्वर, मेरी आत्मा तेरे लिए तरसती है। हे प्रभु मेरे ईश्वर, मेरी आत्मा तेरे लिए तरसती है। तू सदा ही मेरा सहारा रहा है। मैं तेरे पंखों की छाया में सुखी हूँ। मेरी आत्मा तेरे लिए तरसती है। तेरा दाहिना हाथ मुझे संभालता रहता है। अनुवाक्य। हे प्रभु मेरे ईश्वर, मेरी आत्मा तेरे लिए तरसती है। हे प्रभु मेरे ईश्वर, मेरी आत्मा तेरे लिए तरसती है। जय घोष। अलेलुया अलेलुया। हे मरियम, हमें बता दो, तुमने रास्ते में क्या देखा है? मैंने जीवित मसीह की कब्र और पुनर्जीवित की महिमा देखी है। अलेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के संत साथ। यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 20 पद संख्याएं 1 से 2 और फिर 11 से 18 तक।
मरियम मगदलेना सप्ताह के प्रथम दिन तड़के मुंह अंधेरे ही कब्र के पास पहुंची। उसने देखा कि कब्र पर से पत्थर हटा दिया गया है। उसने सीमोन पेतरुस तथा उस दूसरे शिक्षक के पास, जिसे यीशु प्यार करते थे, दौड़ती हुई आकर कहा, वे प्रभु को कब्र में से उठा ले गए हैं और हमें पता नहीं कि उन्होंने उनको कहाँ रखा है। मरियम कब्र के पास बाहर रोती रही। उसने रोते रोते झुककर कब्र के भीतर दृष्टि डाली और जहाँ यीशु का शव रखा हुआ था, वहाँ उजले वस्त्र पहने 2 स्वर्गदूतों को बैठा हुआ देखा, एक को सिरहाने और दूसरे को पैताने। दूतों ने उससे कहा, भद्रे, आप क्यों रोती हैं? उसने उत्तर दिया, वे मेरे प्रभु को उठा ले गए हैं और मैं नहीं जानती कि उन्होंने उनको कहाँ रखा है। वह यह कहकर मुड़ी और उसने यीशु को वहाँ खड़ा देखा, किंतु उन्हें पहचान नहीं सकी। यीशु ने उससे कहा, भद्रे, आप क्यों रोती हैं? किसे ढूंढती हैं? मरियम ने उन्हें माली समझकर कहा, महोदय, यदि आप उन्हें उठा ले गए तो मुझे बता दीजिए कि आपने उन्हें कहाँ रखा है और मैं उन्हें ले जाऊंगी। इस पर यीशु ने उससे कहा, मरियम। उसने मुड़कर इब्रानी में उनसे कहा, रब्बोनी अर्थात गुरुवर। यीशु ने उससे कहा, चरणों से लिपटकर मुझे मत रोको। मैं अब तक पिता के पास ऊपर नहीं गया हूँ। मेरे भाइयों के पास जाकर उनसे यह कहो कि मैं अपने पिता और तुम्हारे पिता, अपने ईश्वर और तुम्हारे ईश्वर के पास ऊपर जा रहा हूँ। मरियम मगदलेना ने जाकर शिष्यों से कहा कि मैंने प्रभु को देखा है और उन्होंने मुझे यह संदेश दिया। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज हम लोग 22 जुलाई को संत मरियम मगदलेना नए व्यवस्थान की एक महान संत को याद करते हैं, उनका पर्व मनाते हैं। वर्ष 2016 तक यह दिन हम लोग यादगारी में उनको याद कर उनसे प्रार्थना करते थे, लेकिन वर्तमान संत पापा फ्रांसिस ने घोषणा की कि यह दिन 22 जुलाई संत मरियम मगदलेना का पर्व है, फीस्ट डे है। यह इसलिए कि उनको समुचित आदर देना है, साथ साथ कलीसिया में महिलाओं को उचित स्थान देना है, उनका आदर होना है। हमारे वर्तमान संत पापा महिलाओं पर विशेष ध्यान देते हैं, इसलिए हम ईश्वर को धन्यवाद देते हुए इन महान संत से कई बातें सीखे, हमें उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। पहले पाठ में हम लोगों ने सुना कि सुलेमान के सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ से अध्याय 3 संज्ञाएं 1 से 4 तक, मैं अपने प्रियतम को ढूंढती हूँ, मैं सारी रात अपने पलंग पर अपने प्राण प्रिय को ढूंढती हूँ, मैं उसे ढूंढती हूँ किंतु नहीं पाती। मैं उठकर गलियों तथा चौकों से होते नगर का चक्कर लगाती हूँ, मैं अपने प्राण प्रिय को ढूंढती हूँ, मैं उसे ढूंढती हूँ किंतु नहीं पाती। संत लूकस यह लिखते हैं कि
प्रभु यीशु ने मरियम मगदलेना से 7 अबदूतों को निकाला था। हो सकता है वे अबदूत बीमारियां हों या कोई और बंधन, कुछ भी हो, प्रभु यीशु ने उनको पूर्ण रूप से मुक्त कर दिया। जैसे हम लोगों ने पहले पाठ में सुना है कि मरियम के अंदर एक इच्छा थी, एक प्यास थी, अपने ईश्वर की खोज करने की प्यास, और उस प्यास में शायद वो भटक गई हो, लेकिन उन्होंने सच्चे ईश्वर, सच्चे मुक्तिदाता को पाया। फिर पलटकर उन्होंने नहीं देखा, वे यीशु के साथ रहीं। और हम जानते हैं, सुसमाचार में हम लोग पढ़ते हैं, प्रभु यीशु के क्रूस मरण के समय क्रूस के पास वे खड़ी थी। संत यूहन्ना और माता मरियम की बगल में वे खड़ी थी। प्रभु यीशु की मृत्यु के बाद उनके शिष्यों ने उनकी लाश को कब्र में रखी और मरियम बाहर से ये सब देखती रही। और जैसे हम लोगों ने सुसमाचार में सुना, एकदम सुबह वो दौड़ पड़ी अपने गुरु, अपने प्रभु से मिलने के लिए, उनके शरीर को पूर्ण रूप से तैयार कर सही तरीके से दफन करने के लिए, क्योंकि 3 दिन पहले उन्होंने जल्दी जल्दी यीशु का दफन किया था। अब उन्होंने सुबह जाकर देखा तो कब्र खाली पड़ी है, और उन्होंने जाकर पेतरुस और यूहन्ना को यह खबर दी। वे भी यीशु की कब्र के पास आकर निराश होकर लौट गए, लेकिन मरियम वहां से हटने वाली नहीं है। वे ऐसी एक महिला हैं जो यीशु को अपने साथ लेना चाहती हैं। यीशु को ढूंढ निकालना उनका कर्तव्य है। वे यीशु को इतना प्यार करती थी कि यीशु के बिना उनका जीवन असंभव जैसा। तब मरियम ने देखा कब्र के अंदर जहां यीशु का शव रखा हुआ था, 2 स्वर्गदूत बैठे हैं, एक यीशु के सिरहाने पर, दूसरे पैताने पर। इससे संत यूहन्ना क्या सिखाना चाहते हैं, हमें क्या समझाते हैं? पुराने व्यवस्था की मंजूषा के ऊपर 2 केरूब थे, एक इस साइड में, दूसरा उस साइड में। दोनों एक दूसरे को देखते रहते थे। वह स्थान ईश्वर की दया का स्थान था। अब प्रभु यीशु ईश्वर की दया प्रकट करने वाले हैं। और दूतों ने जब मरियम से पूछा, भद्रे आप क्यों रोती हैं? मरियम ने सोचा कि यीशु के शव को किसी ने ले लिया है, चुरा लिया है, गायब कर दिया है। और वो बोलती है, वे मेरे प्रभु को उठा ले गए हैं और मैं नहीं जानती कि उन्होंने उनको कहाँ रखा है। वे यीशु को अपने साथ ले जाना चाहती हैं। तब पुनर्जीवित यीशु उनके सामने आ गए। मरियम ने यीशु को नहीं पहचाना। क्यों? क्योंकि पुनर्जीवित यीशु में कई परिवर्तन आए हैं। उनका शरीर महिमान्वित हो गया है, इसलिए मरियम ने यीशु को नहीं पहचाना। जब प्रभु यीशु ने उनको बुलाया, मरियम, तब मरियम ने यीशु को पहचान लिया। भाई और बहनों, हमको नाम लेकर पुकारने वाले ईश्वर है। प्रभु यीशु ने मरियम को नाम रखा था। पुराने व्यवस्था में ईश्वर कहता है, मैंने तुमको नाम लेकर पुकारा है। नबी यशायाह के ग्रंथ अध्याय 49 में हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं, प्रभु ने मुझे जन्म से पहले ही बुलाया,
मैं माता के गर्भ में ही था जब उसने मेरा नाम लिया। उसने मेरी वाणी को अपनी तलवार बना दिया और मुझे अपने हाथ की छाया में छिपा लिया। माता के गर्भ से ही प्रभु ने हमको नाम लेकर पुकारा। स्तोत्र 147 में हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं ईश्वर के बारे में, वह तारों की संख्या निश्चित करता और एक एक को नाम लेकर पुकारता है। ईश्वर ने न केवल आपका और मेरा नाम लिया, ईश्वर हर एक वस्तु, एक एक तारे को भी नाम लेकर पुकारता है। इसलिए जब यीशु ने मरियम को पुकारा, मरियम की आत्मा ने यीशु को पहचान लिया और उसने घोषणा की, रब्बोनी अर्थात गुरुवर। तब प्रभु यीशु ने मरियम के आनंद को बढ़ाते हुए, उनके हौसले को बढ़ाते हुए यह जिम्मेदारी दी, मेरे भाइयों के पास जाकर उनसे यह कहो कि मैं अपने पिता और तुम्हारे पिता, अपने ईश्वर और तुम्हारे ईश्वर के पास ऊपर जा रहा हूँ। वे खुशी से भरकर, मरियम खुशी से भरकर दौड़ पड़ी और उन्होंने आकर शिष्यों को समझाया कि मैंने पुनर्जीवित प्रभु यीशु को देखा है। प्रभु ने यह संदेश दिया है। क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, हम मरियम मगदलेना से बहुत कुछ सीख सकते हैं। संत थॉमस एक्विनास का कहना है, मरियम मगदलेना प्रेरितों की प्रेरिता है। उनको यह सौभाग्य मिला, पुनर्जीवित यीशु ने सबसे पहले उनको दर्शन दिए। न केवल दर्शन दिए, उनको सुसमाचार की घोषणा के लिए पहला स्थान दिया। तो हम सबसे पहले उनसे सीखते हैं कि जो प्रभु की खोज में लगे रहते हैं वे प्रभु को पाते हैं, वे प्रभु के संदेश वाहक बनते हैं। और संत मरियम मगदलेना हमें यह भी सिखाती है कि कलीसिया में, इस संसार में महिलाओं की अहम भूमिका है। विशेष करके इस वर्तमान परिस्थिति में कलीसिया में महिलाओं को उचित स्थान देना है, उनको उचित महत्व देना है। साथ साथ संसार भर की सारी महिलाओं की जिम्मेदारी है, विशेषकर कलीसिया की सभी महिलाओं की जिम्मेदारी है कि वे प्रभु यीशु से गहरा रिश्ता रखें और कलीसिया में और संसार में अहम भूमिका, महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। बाइबल पढ़े, सुसमाचार के प्रचार के लिए अनेक महिलाएं आगे आए। हमारे वर्तमान संत पापा भी यही समझाते हैं कि कलीसिया यीशु का शरीर है। उस शरीर में तरह तरह के लोग हैं और कलीसिया में महिलाओं की विशेष भूमिका होनी चाहिए जो पुरुष लोग नहीं कर सकते हैं। यह भी हम याद रखें, जैसे कलीसिया में महिलाओं की विशेष भूमिका है, उसी तरह हर एक परिवार में भी महिलाओं को उचित स्थान देना है। हम जानते हैं बाहर के धर्म में हो या समाज में कई स्तर पर महिलाएं गुलाम हैं। वे स्वतंत्र हो जाए, वे इज्जत से जीवन बिताए और परिवार को सही तरीके से संभाल सके, विशेष रूप से आने वाली पीढ़ियों को मार्गदर्शन कर सके। इसके लिए हम लोग संत मरियम मगदलेना के द्वारा विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं। संत मरियम मगदलेना से हम यह भी सीखते हैं कि हमें उनके समान अडिग रहना है, निराश नहीं होना है, हिम्मत से आगे बढ़ना है। किसी भी काम की शुरुआत में पराजय आ सकती है, निराशा आ सकती है, लेकिन मरियम अडिग रही। वे उस
खाली कब्र के पास से हटने वाली नहीं है, जिसके चलते उनको प्रभु यीशु ने दर्शन दिए। उनके सहयोगी पेतरुस और यूहन्ना चले गए, लेकिन मरियम वहाँ खड़ी रही। उनको यीशु को मिलना ही है और इसलिए सबसे पहले प्रभु यीशु ने उनको दर्शन दिए। इसलिए हम भी निराश नहीं हो, आशा लेकर भरोसे के साथ, विश्वास के साथ हमें अपने कामों में आगे बढ़ना है। प्रभु यीशु हमें उचित फल प्रदान करेंगे। प्रभु यीशु संत मरियम मगदलेना के द्वारा हमें क्या सिखाते हैं? हम कितने भी कमजोर क्यों ना हो, हम कितने भी बड़े पापी क्यों ना हो, ईश्वर हमको क्षमा करता है। प्रभु यीशु हमको पवित्र करने आए हैं। जैसे यिर्मयाह नबी के द्वारा ईश्वर ने वादा किया, अध्याय 31 पद संख्या 31 से, कि मैं तुम्हारे पापों को क्षमा करूंगा, मैं तुम्हारे पापों को याद भी नहीं रखूंगा। हम आगे बढ़ेंगे, यीशु की कृपा पाकर, यीशु के साथ रहकर यीशु के लिए महान कार्य कर सकेंगे। हे पिता ईश्वर, हे पवित्र आत्मा ईश्वर, हम विशेष रूप से तुझे धन्यवाद देते हैं संत मरियम मगदलेना के लिए और उनके जीवन, उनके समर्पण के लिए, और उनके द्वारा हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि हम भी उनके समान प्रभु यीशु से जुड़े रहें, प्रभु यीशु के सुसमाचार का प्रचार प्रसार कर सके। हम यह प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। आमीन।